नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज माता रानी का दिव्य संदेश आपके लिए आया है। माता रानी स्वयं कहती हैं, बेटा, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन यह एक चीज हमेशा अपने पास रखना। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे चरणों में होगा। धन चाहिए तो धन मिलेगा, सुख चाहिए तो सुख मिलेगा, संतान चाहिए तो संतान मिलेगी और हर संकट दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको 5 ऐसी गुप्त और चमत्कारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें यदि आप अपने पर्स में रख लें तो कर्ज से मुक्ति, बीमारी से छुटकारा, घर में सुख शांति, संतान सुख और ढेर सारी दौलत, सब कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, क्या परहेज रखना है और किस तरह से माता रानी, शनिदेव और बजरंग बली का आशीर्वाद पाकर आपकी जिंदगी की हर रुकावट खत्म हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय बहुत गुप्त है, इसे किसी से न बताएं वरना असर कम हो जाएगा। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर इस चमत्कारिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति ने इस वस्तु को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। यह वस्तु आपके आसपास के इलाके में आसानी से मिल सकती है, लेकिन आखिर यह कौन सी चीज है जिसे बस अगर आप अपनी जेब में रख लेंगे तो आपके सारे काम मिनटों में बनने लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिए, यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। आज से पहले इस तरह की जानकारी शायद ही कभी सामने आई होगी, क्योंकि यह बहुत गुप्त वस्तु है और यह उपाय भी अत्यंत गोपनीय है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय इस उपाय को खूब किया जाता था। इसे करने से कई राजाओं को युद्ध में विजय मिल जाती थी। वहीं कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिनके घर में संतान नहीं होती थी, वे लोग इस उपाय को कर संतान सुख प्राप्त कर लेते थे। आज मैं आपको इसी गुप्त और प्राचीन वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। शर्त बस इतनी है कि इस चीज के बारे में आप अपने घर वालों के अलावा किसी और को न बताएं। अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह वस्तु आपके लिए काम करना बंद कर देगी। इसे पूरी तरह गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को कहेंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स या जेब में रख ले, तो इसका असर आपके ऊपर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे सिर्फ अपने और अपने घर तक ही सीमित रखें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो सकता है। आपको लग सकता है कि यह सब झूठ है या मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस चीज का उल्लेख हमारे हिंदू शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। भगवान के समय में भी, यानी द्वापर युग में भी इसका प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इसका प्रयोग करते थे। जब किसी राक्षस को या सामान्य मानव को भगवान से वरदान चाहिए होता था, तो वह इस वस्तु का प्रयोग करके भगवान को प्रसन्न करता था और भगवान भी तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। आपने सुना होगा कि कई राक्षसों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान ले लिया था। तो फिर आप तो एक सामान्य मानव हैं, वह भी कलयुग का। सोचिए, यह आपके जीवन में कितना प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मैं आपसे फोल्डेड हाथों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वस्तु चमत्कारी रूप से काम करती है। अगर आप इसे आधा अधूरा देखेंगे तो इसका रहस्य समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया या स्किप कर दिया तो यह चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी और उल्टा इसका नकारात्मक परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि यह वस्तु कहां मिलेगी, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन से कार्य इसके द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, कौन से नियम मानने जरूरी हैं। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो इसे किस तरह उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो कैसे उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस प्रकार प्रयोग करना है, सारी बातें आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक हर चीज पर यह असर करती है। अब बिना समय गवाए मैं आपको इस अद्भुत वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे उपाय अच्छे लगते हैं, मेरा राशिफल अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय आपके लिए लाया हूं, उसके लिए लाइक करना बनता है।
अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। इस उपाय को शुरू करने से पहले शनिदेव का स्मरण करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनि महाराज, इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शक की मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके घर परिवार में सुख और शांति भर दें, उनकी सारी समस्याओं को दूर करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शक हमेशा खुश रहें। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों के परिवार की भी सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने शनिदेव से प्रार्थना कर ली है, तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव से कह दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव को आपके बारे में पता चले, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख दें। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या मनोकामना के अनुसार उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज रहेगी धन दौलत के लिए। अगर आप गरीब हैं, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कम समय में लाखों करोड़ों पाना चाहते हैं, कम मेहनत में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहली चीज आपके लिए है। दूसरी चीज है कर्ज से मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, लाखों करोड़ों का लोन है, रोज ब्याज पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है, बैंकों से लोन लेकर परेशान हो चुके हैं, कर्जदार रोज आपको सताते हैं और आप मानसिक रूप से टूट चुके हैं, तो दूसरी चीज खास तौर पर आपके लिए है। तीसरी चीज है बीमारियों के लिए। अगर आपके घर में या परिवार में कोई भी गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी या हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उन लोगों के लिए है। चौथी चीज रहेगी सुख शांति के लिए। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, मानसिक शांति नहीं मिलती, बाहर के झगड़ों से परेशान हैं, दिमाग हमेशा तनाव में रहता है, घर में चैन नहीं है, तो चौथी चीज आपके लिए है। पांचवी चीज सबसे खास है, यह है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपको संतान चाहिए, विवाह की समस्या है, कोई खास मुराद है, कोई बड़ी ख्वाहिश है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, या किसी से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो पांचवी चीज आपके लिए है। इसे अपने पर्स में रखने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे, तो जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। अब मैं एक एक करके आपको इन 5 चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी समझाऊंगा कि इसे कब करना है, कैसे करना है, कौन से नियम मानने हैं, कौन से परहेज करने हैं। ये बहुत गुप्त उपाय है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इन्हें किसी को मत बताइए। सिर्फ आप चाहें तो अपनी मां, पिता या पत्नी को बता सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों या किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल मत बताइए। अगर आप किसी को बताएंगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके काम भी नहीं बनेंगे। अब शुरुआत करते हैं 5वीं चीज से, यानी सर्व मनोकामना पूर्ति के उपाय से। ध्यान से मेरी हर बात सुनिए। मनोकामना पूरी करने वाले देवता हैं बजरंगबली। आज के समय में बजरंगबली अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न करे या कोई छोटा सा उपाय करे, तो वे तुरंत कृपा बरसाते हैं। आज मैं आपको बजरंगबली से जुड़ी एक छोटी सी चीज पर्स में रखने के लिए बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली को वरदान मिला है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको सिर्फ मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सुबह जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। ध्यान रखिए कि आपके कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। फिर सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर के लिए निकल जाएं। मंदिर जाने से पहले एक कागज और एक पेन अपने साथ जरूर रखें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले बजरंगबली को नमन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब उपाय की बारी आती है। आपने जो कागज अपने साथ लाया है, उस पर अपनी मनोकामना लिखें।
चाहे आपको बंगला चाहिए, संतान चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी की समस्या है, या आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, जो भी आपकी सच्ची इच्छा है वह सब उस कागज पर लिख दें। उस कागज को एक छोटी चिट्ठी के रूप में मोड़ लें और बजरंगबली के चरणों में रख दें। 2 मिनट वहीं बैठकर बजरंगबली से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, मेरी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करें। इसके बाद बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगाएं ताकि वह चिट्ठी नारंगी रंग में रंग जाए। अब उस चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखें कि आपका पर्स साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर पर्स गंदा है तो उसे पहले साफ करें और चाहें तो नया पर्स भी ले सकते हैं। इसके बाद उस चिट्ठी को अपने पर्स में सुरक्षित रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही बजरंगबली आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय किसी को भी इसके बारे में न बताएं। अपने घर वालों को भी इस बारे में मत बताएं। यह बात सिर्फ आप और बजरंगबली के बीच रहनी चाहिए, तभी यह उपाय फल देगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। चौथी चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं, तनाव बना रहता है, मन को शांति नहीं मिलती, हमेशा चिंता सताती है, घर से भागने का मन करता है, बाहर भी मन नहीं लगता, नौकरी और व्यापार में भी चैन नहीं मिलता, कुल मिलाकर अगर आप मानसिक अशांति और डिप्रेशन में जी रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा और आपके घर में सुकून लाएगा। आप खुलकर मुस्कुराएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे और हर पल का आनंद ले पाएंगे। तो आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? दोस्तों, वह चीज है लोहा। जी हां, आपने सही सुना। यह चीज है लोहा, यानी आयरन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पर्स में लोहा कैसे रखें और लोहा रखने से सुकून कैसे मिलेगा? चिंता मत करें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और इस चीज की महत्ता भी बताऊंगा। इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बहुत लोग जो आत्महत्या के कगार पर थे, उन्हें नई जिंदगी मिली है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। लोहा शनिदेव की प्रिय वस्तु है। लोहे के अलावा सरसों, उड़द की दाल, काले तिल और कोयला भी शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, लेकिन इनमें लोहा सबसे शक्तिशाली माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई वस्तु हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। आपने भी अपने गुरुओं, माता पिता या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि गले में लोहे का ताबीज पहनना या अपने पास लोहे की कोई चीज रखना शुभ होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का सीधा संबंध शनि से है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जब हमारा शनि भारी हो जाता है तब अक्सर घर में कलह, झगड़े और आपसी तनाव बढ़ने लगते हैं। घर में मन नहीं लगता, बाहर भी लोगों से बहस या टकराव हो जाता है, मन में बेचैनी रहती है, डिप्रेशन तक आने लगता है और मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि शनि हमसे रुष्ट और क्रोधित हैं। दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब शनि भारी हो तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोहा साथ रखना चाहिए। आप चाहे तो लोहे की पतली सी पत्ती या छोटा सा टुकड़ा हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आप किसी लोहार के पास जाएं और शुद्ध लोहे की छोटी सी चादर, पतली छड़ या सिक्के जैसी वस्तु बनवा लें और उसे अपने पर्स में रख लें। यह साधारण सिक्कों जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार के सिक्के अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। केवल शुद्ध लोहे की वस्तु ही प्रभावी मानी जाती है। जैसे ही आप यह वस्तु अपने पास रखना शुरू करेंगे, शनिदेव धीरे धीरे प्रसन्न होने लगेंगे, उनका क्रोध कम होने लगेगा। समय के साथ आपके घर के झगड़े बंद हो जाएंगे, बाहर भी विवाद खत्म हो जाएंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी, जहां जाएंगे वहां सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे और मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। इस उपाय को करने से पहले शनिदेव के मंदिर जाएं, उन्हें काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें।
जो भी परेशानी है, डिप्रेशन हो, झगड़े हों, सब बातें शनिदेव के सामने कह दें और फिर आकर यह उपाय करें। पर्स में शुद्ध लोहे की वस्तु रख दें। धीरे धीरे आपका भाग्य बदलने लगेगा और मानसिक बोझ भी हल्का हो जाएगा। अब दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। यह है बीमारी से मुक्ति का उपाय। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी गंभीर या जानलेवा बीमारी हो, चाहे कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी या फेफड़ों की समस्या, ब्लड प्रेशर या कोई भी रोग हो, यह उपाय करने से सब धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसके लिए आपको केवल एक चीज याद रखनी है, मोरपंख। हाँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा मोरपंख अपने पर्स में रखना है। आप इसे पर्स में रखें या जेब में, लेकिन हमेशा अपने पास रखें। चाहे आप स्वस्थ हों या बीमार, इसे अवश्य साथ रखें। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी यह आपके जीवन में रोग आने से बचाएगा। मोरपंख का महत्व बहुत बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय श्रृंगार मोरपंख ही है। हमारे धर्म में भी मोरपंख को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। यह आरोग्य के देवता से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। सिर्फ मोरपंख रखने के अलावा मैं आपको एक विशेष उपाय भी बता रहा हूं। मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उस पर दूध से अभिषेक करें और पूजा करें। यह उपाय हर सोमवार को करें। इस क्रिया को लगातार 16 सोमवार तक करने से गहरी बीमारी भी दूर हो जाती है। सोमवार को पूजा के बाद उस मिट्टी को गमले में दबा दें और अगले सोमवार को फिर नई मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। ये उपाय नियमित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंभीर रोग जैसे कैंसर या हृदय रोग तक दूर हो सकते हैं। और हाँ, मोरपंख तो आपको हर हाल में पर्स में रखना ही है। ये धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग का उपाय बताया गया है वह बहुत तेजी से काम करेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि आप कभी किसी बीमारी में न फंसें, तो आपको अपने पर्स में हमेशा मोरपंख रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितने भी अमीर हों, कितने भी ताकतवर हों, बीमारी कभी भी किसी को पकड़ सकती है। बीमारी के समय न धन काम आता है, न बल काम आता है। उस समय केवल आपके अच्छे कर्म और अर्जित किए हुए पुण्य ही काम आते हैं। ध्यान दीजिए, बड़े से बड़े अमीर लोग भी गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें, ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करें, पुण्य कमाएं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो भगवान आपको हर प्रकार की बीमारी से दूर रखेंगे। लेकिन अगर आप किसी का हक मारते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी गरीब का हिस्सा छीनकर धन कमाते हैं, तो चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। भले ही कोई व्यक्ति महीने में केवल 10,000 रुपए कमा रहा हो, लेकिन वह मेहनत से कमा रहा हो, किसी का हक न मार रहा हो, तो वह व्यक्ति सुखी रहेगा। भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। वह चाहे एक छोटे कमरे में भी रहे, उसे वहां सुकून मिलेगा। लेकिन जिसने गलत तरीके से धन कमाया है, चाहे उसके पास बड़ा बंगला और महंगी गाड़ियां हों, वहां भी उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत का खाएं, किसी का मन न दुखाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं कर्ज की। बहुत से लोग कर्ज से परेशान रहते हैं। मुझे पता है कि आप में से लगभग 80% लोगों पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज होगा। किसी पर थोड़ा होगा तो किसी पर बहुत ज्यादा। यह उपाय आपके बड़े से बड़े कर्ज को भी खत्म कर देगा। देखिए, कई बार कर्ज हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है और कई बार हमारी गलतियों की वजह से। गलत तरीके से जीवन यापन करना, अनावश्यक खर्च करना, पैसों को हल्के में लेना, इन सब कारणों से कर्ज बढ़ता है। कुछ कर्ज पिछले जन्म के होते हैं, जैसे कि हमने किसी का पैसा खा लिया हो या किसी से उधार लेकर लौटाए बिना ही मर गए हों, तो अगले जन्म में हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। अब जानते हैं कि इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या का दिन कर्ज मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको करना यह है कि अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक आटे का दीपक लगाएं। दीपक में सरसों का तेल डालें। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं।
दीपक जलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से प्रार्थना करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष से एक ताजी पत्ती तोड़ लें। ध्यान रहे कि वह पत्ती नीचे गिरी हुई न हो, बल्कि ताजी हो और उसी समय तोड़ी गई हो। पत्ती तोड़ने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखें और धागे से बांध दें, जैसे आपने पत्ती के अंदर सिक्का लपेटकर बांध दिया हो। अब इस पत्ते को अपने पर्स में सुरक्षित स्थान पर रख दें। वहां बैठकर 2 से 5 मिनट 33 करोड़ देवी देवताओं से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और अपनी परेशानी कहें। कुछ ही दिनों में आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। कर्ज बढ़ना उसी दिन से बंद हो जाएगा और धीरे धीरे उतरने लगेगा। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो और भी खास है। दोस्तों, धन दौलत की बात करें तो जिस किसी व्यक्ति को धन की समस्या है, जो व्यक्ति जल्दी से जल्दी बहुत धन प्राप्त करना चाहता है, लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, बिना ज्यादा मेहनत किए अधिक पैसा पाना चाहता है, उसके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने से कई लोग जो पहले कंगाल थे आज राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। जो पहले झुग्गियों में रहते थे आज वे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अब जानते हैं वह खास उपाय। ध्यान से सुनिए। यह उपाय है चांदी की माता लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा। दोस्तों, आपको किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी और हल्की चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदनी है। यह प्रतिमा जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। आप चाहें तो आधे ग्राम या 1 ग्राम की भी खरीद सकते हैं। इस प्रतिमा को घर लाकर सबसे पहले उसकी विधिपूर्वक पूजा करें। माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें। इसके बाद इस प्रतिमा को घर के मंदिर में रखें और वहीं पर एक दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो अखंड दीपक जलाएं ताकि पूरी रात वह जलता रहे। अगली सुबह स्नान करके प्रतिमा को मंदिर से उठाकर अपने पर्स में रखें। ध्यान रखें कि पर्स साफ सुथरा और नया होना चाहिए। पुराना या गंदा पर्स इस्तेमाल न करें। नया पर्स लेकर ही उसमें प्रतिमा रखें। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। आपके बैंक खाते में भी धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा बढ़ने लगेगा, नौकरी में तरक्की होने लगेगी और जो रुकावटें अब तक आ रही थीं वे दूर हो जाएंगी। माना जाता है कि पर्स में चांदी की लक्ष्मी प्रतिमा रखने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके साथ रहती हैं। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी उनके पास अच्छा खासा धन आ जाता है। उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, फिर भी वे बस अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा दिमाग लगाकर लाखों कमा लेते हैं और उनका व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन निरंतर बना रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको धन की समस्या से लेकर कर्ज मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति तक के सभी उपाय विस्तार से बता दिए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही चमत्कारी उपाय मिलते रहें।